हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि प्रारंभिक कठिनाइयाँ आखिर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रारंभिक का अर्थ है जब वो सिंहासन पर बैठ रहे थे उस समय, और उस समय की परेशानी, कठिनाइयाँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, दिल्ली की सल्तनत का अस्तित्व लगभग नष्ट हो चुका था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि वो 4 एरिया में विभाजित हो गए थे। लाहौर, मुल्तान मतलब उच्च, फिर इधर बदायूं और लखनौती। तो मतलब कि दिल्ली सल्तनत का ऐबक द्वारा स्थापित जितनी बड़ी साम्राज्य थी वो उसका अस्तित्व नष्ट हो चुका था जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा था। इल्तुतमिश के अधिकार में केवल दिल्ली, बदायूं तथा बनारस से लेकर शिवालिक पहाड़ियों तक का प्रदेश था। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश का जो एरिया था वो दिल्ली, बदायूं, शिवालिक पहाड़ी और बनारस, यूपी में ही है बनारस। तो लगभग इतना बड़ा ही एरिया इल्तुतमिश को मिला था जब वो सिंहासन पर बैठा था। लेकिन ऐबक का तो राज्य इधर भी था, इधर भी था, तो ये सब कहाँ था? अभी तो नहीं है। तो इन सब को जीतना पड़ा इल्तुतमिश को। तो जीतने में जो परेशानी आई, हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब उसका विरोधी था, मतलब कि इल्तुतमिश का। कुबाचा मुल्तान का स्वामी था और उसने अपने राज्य को विस्तृत करके भटिंडा, कोहराम और सरस्वती भी उसमें सम्मिलित कर लिए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुबाचा ने मुल्तान यहाँ का स्वामी बन गया था। सबसे पहले वो उच्च का स्वामी था, उसके बाद मुल्तान, उसके बाद देखिए वो इधर भटिंडा, ये वाला एरिया पर कवर कर लेते हैं, और कोहराम इधर ही है, और सरस्वती थोड़े छोटे प्रदेश है, तो उन पर भी अधिकार, मतलब कि कुबाचा ने लगभग इतने सारे एरिया अभी कवर कर लिए हैं। आराम शाह और इल्तुतमिश के पारस्परिक झगड़े का लाभ उठाकर उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश और आराम शाह जब लड़ाई कर रहे थे तो इसका जो फ़ायदा उठाया कुबाचा ने, तो उसने ये उठाया कि वो मुल्तान से यहाँ लाहौर की तरफ भी आगे बढ़ गया और कुछ हिस्सा लाहौर का भी अपने क्षेत्र में ले लिया। मतलब कि फ्रेंड्स, वो यहाँ से स्टार्ट करके, ये उच्च तो उसका था ही भटिंडा, तो इतना बड़ा एरिया कुबाचा ले लेते हैं और उस पर शासन करने लगते हैं। लखनौती का अली मर्दान स्वतंत्र शासक बन बैठा था। फ्रेंड्स, ये लखनऊ है, लखनऊ लखनौती। तो यहाँ पे अली मर्दान स्वतंत्र शासक हो गया था। अब देखिए, ये अली मर्दान ने भी अपने जो वचन थे उससे पीछे हट गया जैसे ही ऐबक की मृत्यु हो गई। राजपूत राजाओं ने, जिन्हें मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ने पराजित किया था, दिल्ली को कर भेजना बंद कर दिया और उसके प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राजपूत राजा थे उससे तो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब कि मोहम्मद गौरी के समय ही ऐबक ने इन लोगों को पराजित किया था, अधीनता स्वीकार करवाई थी, कर लेते थे इनसे। लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु हो गई, ये कर देना बंद कर देते हैं और प्रभुत्व, मतलब कि अब हम तुमको कर नहीं देंगे, अब तुम्हारा गुलामी नहीं चलेगा, कहना था राजपूत राजाओं का। जालौर और रणथंभौर स्वतंत्र हो गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जालौर और रणथंभौर है, यहाँ के भी शासक इल्तुतमिश को कर नहीं देते हैं। अब अजमेर, ग्वालियर और दोआब भी तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो एरिया अजमेर है, उसके बाद ग्वालियर ये वाली, और गंगा यमुना दोआब, जो ये इधर से जो दोआब बनता है, तो ये एरिया भी इल्तुतमिश को कर नहीं देते थे, तुर्की साम्राज्य को कर नहीं देते थे, स्वतंत्र हो गए थे। तजुद्दीन एल्दौज ने पुनः समस्त हिंदुस्तान पर अपने प्रभुत्व का दावा किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये तजुद्दीन एल्दौज जब ऐबक सिंहासन पर बैठ रहे थे तो इनकी पुत्री के साथ ऐबक ने विवाह किया था।
तो ये अब पुनः समस्त हिंदुस्तान पर अपने प्रभुत्व का दावा करने लगे थे, कहने लगे थे कि अब पूरा हिंदुस्तान मेरा है। और दिल्ली में भी कुचक्र चल रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी जो थोड़े बहुत बलशाली शासक थे, योद्धा थे, वो भी चाहते थे कि नहीं, इल्तुतमिश ना बने, अब हम बनेंगे। तो इस प्रकार के कुचक्र मतलब कूटनीति इस तरह के दिल्ली में भी चलने शुरू हो गए थे।